हुए योगी बाबा, कहते हुए कि बटोगे तो कटोगे। भैया जब अभी तक 11 साल पीएम रहे के बाद तब वो ऐसा भाषा के प्रयोग करिए तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। तो का साथ और किसका विकास? 15 लाख किसी के खाते में आए? बताइए अंकल जी, आए आपके खाते में 15 लाख? खाते में 15 लाख आया क्या? किसी भारतीय जनता पार्टी तोड़ने जोड़ने की बात करती है। महाराष्ट्र की जनता ने इनको नकार दिया तो इन्होंने दो दलों को धोखा दे करके अपनी सरकार बनाई। तो गद्दारों का इतिहास है कि गद्दारों को जनता नकारती है और भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार की पार्टी और शिंदे जी की पार्टी ने जो गद्दारी अपने अपने नेताओं से की उसका जवाब जनता देगी। ये भाजपा वालों का एजेंडा है, वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कारगर साबित होगा ये एजेंडा? मुझे नहीं लग रहा है, जिस तरह की भीड़ अभी मैंने देखी है उसमें तो नहीं लग रहा है कि ये एजेंडा कारगर होगी। नमस्कार, मैं नलिनी, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और हम भी महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वहां आप देख सकते हैं तमाम जो काफिला है यहां पर आज जो है रैली की शुरुआत हो चुकी है। तमाम प्रचारक प्रत्याशी जो हैं वो अपने अपने लिए जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फवाद जी का काफिला निकल रहा है। इनके समर्थन में यहाँ पर पप्पू यादव जी भी पहुंचे थे। यानी कि जो महाविकास आघाड़ी है वो अपना गठजोड़ करके मजबूती से जनता के बीच जा रही है और ये समझा रही है कि देखिए हमें लेकर आएंगे तो हम कई सारे वादे और दावे लेकर आएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वाकई इस बार जनता के दिल और दिमाग में क्या है, जनता का मत इस बार किसके पक्ष में जाने वाला है। यादव जी, क्या लगता है जीत पाएंगे? हैं? बिहार से चल के आए यहाँ पे प्रचार करने, देखिए हाथ हमारा भी एक बात बताइए, जहाँ बिहार, यूपी और जहाँ मराठा और एक हो जाए तो वहाँ जीत फाइनल हो गया। हम यूपी का है तो हम कहाँ के बानी? हम तो यूपी के बानी ना। हमार बहन यूपी के बारन, ये कैमरा जी, कैमरा। ये हमार बहन ब्लॉक प्रमुख यूपी से, छोट बहन। ये सपा के लीडर है यूपी से। ये हमारे मस्कूर जी हैं यूपी से, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष। और तू यूपी से बारह। जब यूपी बिहार के ताकत लग जाए और यूपी बिहार के लोगों के साथ जे बीजेपी वाला करल माना तो बदला लेके समय आ गया। यूपी के हुए योगी बाबा, कहते हुए कि बटोगे तो कटोगे। भैया जब अभी तक 11 साल पीएम रहे के बाद तब वो ऐसा भाषा के प्रयोग करिए तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। तो ऐसा सब चलिए, तो ये पप्पू यादव जी को आपने अभी अभी सुना। समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी के साथ है और अणुशक्ति नगर में फवाद अहमद को तुतारी के सिंबल पर प्रचार प्रसार चल रहा है। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर, लोगों के बीच में हम जा रहे हैं। पानी, स्कूल, सड़क, शौचालय, तमाम समस्याएं हैं, उनको लेकर के यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। और फहद का जिस तरह का काम करने का तरीका रहा है, महाविकास आघाड़ी ने जो 3000 रुपये का वादा किया है, 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का वादा किया, बिजली के बिल को माफ़ करने के लिए, बसों को माफ़ करने के लिए जो वादा किया, उसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? पूजा शुक्ला। कहाँ से आकर समर्थन दे रही हैं? मैं लखनऊ से हूँ और समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता। लखनऊ से चलकर आई हैं और महाराष्ट्र में समर्थन मांग रही हैं जनता से। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि विकास पर वोट मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है बटोगे तो कटोगे, जुड़ोगे तो जीतोगे। और हम जोड़ने आए हैं। जोड़ने आए? कैसे जोड़ेंगे? हमारे यहाँ पर तमाम भाई बहन यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे हमारे परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उनके साथ मिल करके यहाँ पे जो समस्याएं हैं उन पे बातचीत करके और जो भी महाविकास आघाड़ी को समाजवादी पार्टी समर्थन कर सकती है वो कर रही है। आप लोगों का गठबंधन बना है, समर्थन भी आप लोग कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि गठबंधन की छीजा लेदर हो जाएगी जब ये लोग जीत जाएंगे अगर गलती से भी। तो अब ये तो जीतने के बाद हम उनको जवाब देंगे। और सबसे बड़ी बात ये, भारतीय जनता पार्टी तोड़ने जोड़ने की बात करती है। महाराष्ट्र की जनता ने इनको नकार दिया तो इन्होंने दो दलों को धोखा दे करके अपनी सरकार बनाई। तो गद्दारों का इतिहास है कि गद्दारों को जनता नकारती है और भारतीय जनता पार्टी, अजीत पवार की पार्टी और शिंदे जी की पार्टी ने जो गद्दारी अपने अपने नेताओं से की उसका जवाब जनता देगी। वो तो हुंकार भर रहे हैं, कह रहे हैं महाराष्ट्र में हम वापस से आ रहे हैं। उन्होंने लोकसभा में भी हुंकार भरी थी, 400 पार की। हाँ, तो वो हुंकार तो खत्म हो गई, वो बैसाखी पे आ चुके हैं और ये महाराष्ट्र का इलेक्शन उनकी बैसाखी भी छीन लेगा। बैसाखी भी छीन लेगा? लगता है ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल होगा और हम जीतने जा रहे हैं। मोदी जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, देखिए चुनावी रैलियों में दावे तो वो ये कर रहे हैं कि कोई किसी की भैंस खोल ले जाएगा, आपके घर में घुस जाएंगे, आपकी टोटी छीन ले।
ये एक प्रधानमंत्री के स्तर की बात नहीं हो सकती है। तो ये शर्मिंदगी की बात है कि आज भी मुंबई इतना डेवलप होने के बावजूद यहाँ पर पानी नहीं है। तो लड़ना है, लड़ रहे हैं और जीतेंगे। मैम, जब चुनाव आते हैं, अभी आपने बात की कुछ डायलॉग्स की, तो इस तरीके के लगातार मंचों से आह्वान सुनने को मिल जाते हैं कि अगर विपक्षी सत्ता में आ गए तो आपकी भैंस खोल लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। तो ये जो वादे हैं, ये जो कहने की जरूरत पड़ती है, आखिर चुनावों के वक्त पीएम को क्यों कहने की जरूरत पड़ जाती है? जिन लोगों ने हजारों किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा दी और लाखों नौजवानों के करियर को बर्बाद कर दिया, कई हजार बहनों को बेवा कर दिया, उन लोगों को तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और देखिए, आपका काफिला भी आगे बढ़ रहा है। पप्पू यादव जी भी यहाँ पर समर्थन देने पहुंचे हुए हैं। सपा किस प्रकार से अपना समर्थन दे रही है? सपा का समर्थन हमेशा से महाविकास आघाड़ी के साथ है। हमारे नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और हराएंगे। लंबे वक्त तक रहेगा ये साथ? बिल्कुल रहेगा। और ये साथ कैसे बरकरार रहेगा? विचारधारा पे। विचारधारा तो मैम अलग अलग हो जाती है, चुनावों से पहले तो विचारधारा एक रहती है। एक समान विचारधारा है, समाजवाद, सबको लेके साथ में चलना, सबको साथ लेकर चलना है। ऐसी बात भारतीय जनता पार्टी कहती है, सभी का साथ, सभी का विकास। हाँ। तो वो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है, लेकिन हम असल समाजवाद पे काम कर रहे हैं। किसके साथ है सर? हम लोग पप्पू यादव साथ। पप्पू यादव तो यहाँ पर जो है इनके साथ है, फवाद जी के साथ। हाँ, तो उनके साथ में पप्पू फवाद अहमद जीतेंगे जहाँ पप्पू यादव रहेंगे, हम उनके साथ। हाँ। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे थे कि पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, जीत पाना आसान नहीं होगा। जो भी होगा तो हम देख लेंगे। हाँ। लेकिन जिताएंगे नहीं? जिताएंगे। पप्पू जी से इतना प्रेम है? हाँ, पप्पू जी से प्रेम है। मतलब पप्पू जी आ गए इसलिए उनके कैंडिडेट को जिता देंगे? नहीं, पप्पू आने के बाद उनके कैंडिडेट जिता देंगे। अच्छा। नहीं आए होते तो? नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमारे कुछ प्रिय है। महाविकास आघाड़ी या महायुति? अब ये मैं नहीं जानता, उनका चुनाव चिन्ह जानता हूँ। हाँ। चुनाव चिन्ह क्या है? तुतारी। तुतारी। देखिए, लोगों में जो कंफ्यूजन था वो भी दूर हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि जो नया जो एनसीपी का जो शरद पवार वाला गुट है, उसका जो चुनाव चिन्ह है तुतारी है। तुतारी की बात की जा रही, सहानुभूति भी है, क्योंकि देखिए चुनाव चिन्ह भी चला गया, पार्टी ऑफिस भी चला गया, दो गुट बन गया, एनसीपी में भी, शिवसेना में भी है। सहानुभूति है जनता का उनके साथ? इनके आने के बाद। इनके आने के बाद? इससे पहले नहीं था? नहीं, इसके पहले। काम नहीं हुआ है। पिछले बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे आप लोग? देखा जाएगा, वो देखा जाएगा। फिलहाल मैं पप्पू यादव के साथ में हूँ। पीएम मोदी भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कह रहे हैं सभी का साथ, सभी का विकास। महंगाई कितनी है? महंगाई देखिए ना, है क्या? और देखिए, महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं कि चुनावों में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप लोग भी समर्थन देने आए। सबसे पहले जानना चाहूंगी आपका नाम क्या है और कहां से समर्थन देने आए? मेरा नाम नेहा यादव है, मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हूं और उत्तर प्रदेश से आई हूं। देखिए, मुंबई में एमपीए गठबंधन ऐतिहासिक मतों से जीत हासिल करेगा और समाजवादी पार्टी जितनी सीटों पे यहाँ चुनाव लड़ रही है, सभी सीटों पे हम जीत हासिल करेंगे। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी अबू आसिम आजमी जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत ही मजबूत स्थिति अपनी कायम की है और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी भी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। इतना आसान होगा क्या? भारतीय जनता पार्टी भी पूरा धुआंधार प्रचार प्रसार कर रही है। देखिए, योगी जी की एंट्री हो चुकी है और कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। देखिए, बटेंगे कटेंगे नहीं, जोड़ेंगे और जीतेंगे की राजनीति चल रही है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश का नौजवान आज सड़कों पे बैठा हुआ है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बटने और कटने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का नौजवान सड़कों पे बैठा हुआ है और मांग रहा है, न्याय मांग रहा है। किस लिए? कि आरओ परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन ना हो, आरओ परीक्षा 1 डे 1 शिफ्ट में की जाए, जिससे कि बच्चों के साथ में, छात्रों के साथ में, अभ्यर्थियों के साथ में न्याय हो सके। लेकिन उत्तर प्रदेश की मौन सरकार, उत्तर प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। आज पूरे देश की जनता और नौजवान जागरूक हो गया है। जहाँ एक सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी भी है। आप देखिए, ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है। हमने यहाँ की स्थितियाँ देखी, किस तरह से झुग्गी झोपड़ियों में किस तरह से पानी के लिए बेहाल है, किस तरह से नालियाँ गंदी हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की जो बड़े बड़े नारों और वादों वाली सरकार थी, इसने क्या किया? और स्वयं प्रधानमंत्री जी जो अपने जब चुनाव आते हैं तो हर प्रदेश में पहुँच जाते हैं और झोली फैला के वोट मांगने लगते हैं। क्या उन्हें तनिक भी शर्म नहीं आती कि आप प्रधानमंत्री होकर के भी जब विदेश से लोग आपके यहाँ आते हैं तब आप हरे रंग का वहाँ पे एक बैनर लगवा देंगे, छुपा देंगे? छुपाने से काम नहीं चलता है। सरकार को ये ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। नैतिक जिम्मेदारी सरकार की बनती थी, लेकिन सरकार ने जिम्मेदारियां नहीं निभाई, इसलिए सरकार को जनता ने नकार दिया और आने वाले चुनाव में विपक्ष बहुमत वोटों से जीतेगा, बड़ी जीत हासिल करेगा। लगातार रैलियों में देखा जा रहा है प्रधानमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि अपनी रैलियों में जाकर इंडी गठबंधन वाले जो हैं तमाम लोग झूठ परोस रहे हैं। ऐसा है क्या? ये जो महाविकास आघाड़ी है क्या झूठ परोस रहा है यहाँ पर लोकसभा से लेकर अभी विधानसभा के चुनाव? देखिए, देश के प्रधानमंत्री से लेकर के और भारत
भारतीय जनता पार्टी के छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़ा नेता तक महा झूठा है, जिनको भारतीय जनता पार्टी और इनके नेतृत्व को इंडिया गठबंधन का पूरा नाम लेने में, भारत का पूरा नाम इंडिया लेने में दिक्कत होती है, सोचिए उसकी देश विरोधी सोच किस हद तक होगी। वो लोग जिन्होंने इस देश की आज़ादी में जिनका 0% भी योगदान नहीं रहा है, वो उन्हें कोई हक नहीं है कि इस देश की सत्ता के भागीदार बने। और सत्ता तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने किया क्या है। केंद्र में इनकी सरकार है, कई राज्यों में इनकी सरकार है, हर जगह इन्होंने सरकारों को तोड़ने का काम किया है। जब भी इनके पक्ष की सरकारें नहीं रही, कई राज्यों में इन्होंने सरकार तोड़ने का काम किया। यहाँ भी क्या किया, परिवारों को लड़ाने का काम किया। जब परिवारों में कैंडिडेट नहीं मिले, उन्हीं परिवारों से कैंडिडेट खोजने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कार्यकर्ता भी नहीं बचे आज के समय पर। सिर्फ और सिर्फ जो नारा कई लोगों ने कहा था कि अंधभक्त जो थोड़े बहुत बचे थे, वो भी धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। और युवा विरोधी, खास करके इस सरकार से महिलाएं और युवा बहुत ज़्यादा सख्त नाराज है। जिस तरह से महिला अपराध इस देश में बढ़ा है, आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा करके देख लीजिए। एनसीआरबी के आंकड़ों में चाहे महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं हो, रेप की घटनाएं हो और किडनैपिंग की घटनाएं हो, वो बड़ी संख्या में बढ़ी हैं। और उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य सबसे बड़ा उभर के आया है जहाँ महिलाओं की किडनैपिंग सबसे ज़्यादा हो रही है। और वहाँ के मुख्यमंत्री आकर के दूसरे राज्यों में बटेंगे कटेंगे, यहाँ के तमाम यहाँ के नेताओं को आकर के ये उत्साहित कर रहे हैं। तो बटने और कटने की नहीं, जोड़ने और जुड़ने की राजनीति चल रही है। पढ़ने और बढ़ने की राजनीति करनी चाहिए। कटने और काटने की बात वही व्यक्ति करेगा जिसके अपने मन में नैतिक हार हो चुकी होगी। लेकिन वही उत्तर प्रदेश के सीएम जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हैं और कहते हैं कि देखिए यूपी में जो है दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। आप मुस्कुरा दिए इस सवाल पे। देखिए, दंगाई कौन है? आप स्वयं मुख्यमंत्री जी के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इतिहास उठा के देख लीजिए। इस देश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिसके स्वयं के ऊपर 307 से लेकर के तमाम आपराधिक धाराएं दर्ज थी। और पहला ऐसा देश का मुख्यमंत्री है जिसने अपने ऊपर से लगे हुए मुकदमे वापस लिए। तो अब आप बताइए दंगाई कौन है? अगर दूसरी बात, दंगाई छोड़िए, आप लोक सेवा आयोग जो इलाहाबाद में धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप वहाँ देखिए कैसे युवाओं ने चिलम लिख दिया है वहाँ पे, चिलम आयोग। तो उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं पूरी सरकार जो है, आपको दिख रहा होगा किस तरह से युवाओं के खिलाफ काम कर रही है। और अब जनता जान चुकी है पूरी तरह से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। आप कह रही हैं सुपड़ा साफ होने वाला है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि महायुति आने वाली है, बहुमत से आने वाली है। पिछली बार क्या हुआ था मैम? 2.5 साल में सरकार गिर गई। भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। अब इनके वो है, बस बोलते रहे, बड़बोलेपन से कुछ नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक हारने वाली है। मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार आप लोग के गठबंधन सवाल पर भी सवाल उठाती रहती है, कहती है गठबंधन बाद में भी बरकरार रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए, गोदी मीडिया एक अच्छा नाम दिया गया है उसको। कितना भी कुछ भी हो, चिल्लाने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने कहा ना कि जनता बहुत जागरूक है। आप जनता को मूर्ख नहीं बना सकते, आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। एक समय के बाद सब कुछ समझ में आ जाता है। इन्होंने बड़े बड़े नारे और वादे दिए थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देश में सबसे बड़ा नारा दिया था। कहाँ बेटियां पढ़ रही हैं? बल्कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 79% बजट जो है इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर लिया। दूसरा सबसे बड़ा नारा इन्होंने दिया था कि सबका साथ सबका विकास। किसका साथ और किसका विकास? 15 लाख किसी के खाते में आए? बताइए अंकल जी, आए आपके खाते में 15 लाख? खाते में 15 लाख आया क्या? किसी किसान का कर्ज माफ हुआ? तो ये मुंबई भी किसानों के बच्चों से, यहाँ किसानों के बच्चे हैं, उनसे बसी हुई मुंबई है। यहाँ जो युवा बेरोजगार है, बहुत यहाँ पे नौजवानों में हताशा और निराशा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है, आप देखिएगा चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आने वाले हैं। लेकिन क्या लगता है किस प्रकार का माहौल? आप लोग ज़मीनी स्तर पर घूम रहे हैं, सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम डॉक्टर अनीता रंजन है। और माहौल तो आपको दिख ही रहा है, बहुत अच्छा माहौल है। फहद जी के पक्ष में माहौल है। हम लोग यूपी से आए हैं उनके प्रचार में, और बहुत अच्छा माहौल मुझे लगा देख करके। मतलब सपा का जो साथ है वो महा विकास आघाड़ी के लिए अब जमीनी स्तर पर उतर चुका है। बिल्कुल अब जमीनी स्तर पे, अब चूंकि अब चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है, तो जमीनी स्तर पे तो उतर ही चुके हैं सारे लोग। लेकिन दूसरी तरफ महायुति भी लगातार कह रही है कि हम लोग जो हैं जीतने वाले सरकार बनाने वाले हैं और एक बेहतर मजबूत सरकार बने। अपनी अपनी पार्टी सब कहती है कि हम सरकार बना रहे हैं, तो हम भी कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। तो इसमें गलत कहाँ कोई है? एक नारा बहुत बुलंद होकर सुनाई दे रहा है, कटोगे तो बटोगे। हर चुनावी रैली में सुनाई दे रहा है, बटोगे तो कटोगे। ये भाजपा वालों का नारा है।
और हम लोग का तो नारा यही है कि हम लोग अगर जुड़े रहेंगे तो हम लोग जो है पीडीए की सरकार बनेगी और जीतेंगे हम लोग। अभी तक महाराष्ट्र की राजनीति में कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाता था, लेकिन अभी इस बार की अगर बात करें तो हिंदू मुस्लिम वाला जो ये एजेंडा है इसकी एंट्री हो चुकी है। मैंने बोला ना अभी कि ये भाजपा वालों का एजेंडा है। हाँ। वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कारगर साबित होगा ये एजेंडा? मुझे नहीं लग रहा है, जिस तरह की भीड़ अभी मैंने देखी है उसमें तो नहीं लग रहा है कि ये एजेंडा कारगर होगी। जनता के मन में क्या है इस बार? ये तो जनता के मन में तो जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन पता चलेगा क्या मन में है, लेकिन जो भीड़ देख रहे हैं उस भीड़ में जो है ऐसा लग रहा है कि फहद जी जीत रहे हैं। कह रही है भाजपा हटाओ देश बचाओ है। हो पाएगा ऐसा? बिल्कुल हो पाएगा। तो देखिए लगातार दिखाया जाता है मोदी जी ने विश्व गुरु बना दिया। अब मोदी जी तो बहुत कुछ करते, प्राइम मिनिस्टर जी हैं तो वो तो बहुत कुछ कर ही सकते हैं ना। लेकिन हम लोग का तो बस समाजवादी वालों लोग का ये कहना है कि सब लोग मिलके पीडीए की सरकार हम लोग जिस तरह से वहाँ बनाने के लिए यूपी में चाह रहे हैं उसी तरह हम लोग का यहाँ भी महाराष्ट्र में भी उनका हाथ मजबूत हो, कांग्रेस का हाथ मजबूत हो, ये हम लोग यहाँ भी चाहते हैं। देखना होगा कि आखिर हाथ मजबूत होगा, साथ मजबूत होगा, क्योंकि महज 7 दिन बचे हैं। इसके बाद मतदान होगा और उसके बाद रिजल्ट सामने आएंगे।